दोस्तों सब्सक्राइब करें इस चैनल को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको शेयर बाजार के जादूगर वॉरेन बफेट की बायोग्राफी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों वॉरेन बफेट का नाम आज दुनिया में सबको पता है। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि दुनिया इनको वॉरेन बफेट के नाम से कम और शेयर बाजार का खिलाड़ी यानी कि वॉल स्ट्रीट का जादूगर और बर्कशायर हैथवे का बादशाह इस नाम से ज़्यादा जानती है, क्योंकि दुनिया में ऐसा भी कोई अखबार टीवी चैनल नहीं होगा जिसमें वॉरेन बफेट की चर्चा नहीं होगी। दोस्तों 2008 तक उनकी अनुमानित आय 62 अरब यूएस डॉलर की कुल संपत्ति के कारण फोर्ब्स द्वारा उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी आंका गया था। दोस्तों दुनिया में अरबपति होने की वजह से इतने ज़्यादा चर्चा में नहीं रहे जितने कि अरबपति होने के बावजूद उनकी जो जीवन शैली है उसकी वजह से वो चर्चा में रहे। बफेट दुनिया में उन सभी अमीरों से हर महीने में अलग है क्योंकि कारोबार की पूरी तरह से समझ रखने वाले बफेट में कई खूबियां हैं जो उनके नाम को एक अलग अलग पहचान देती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बफेट ने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 85% हिस्सा बिल गेट की बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन को दान में देकर इतिहास रच दिया और दुनिया का सबसे बड़े दानशूर बन गए। बफेट के पिता एक शेयर बाजार में कारोबारी थे। दोस्तों बफेट ने 11 साल की उम्र में अपने पिता के साथ शेयर बाजार में अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत की थी। बफेट ने 13 साल की उम्र में अपना पहला आयकर विवरण दायर किया और अपनी साइकिल $35 में एक व्यय के रूप में घटा दिया। 15 साल की उम्र में हाई स्कूल में अंतिम वर्ष में बफेट और उनके एक साथी ने $25 में एक इस्तेमाल की हुई पिनबॉल मशीन खरीदी और उसे एक नाई की दुकान में रख दिया। मात्र कुछ महीनों में उनके पास 3 मशीनें भिन्न भिन्न जगह पर हो गई थी। दोस्तों 20 साल की उम्र में बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन किया था लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। फिर वॉरेन बफेट ने कोलंबिया स्कूल में दाखिला लिया क्योंकि उन्हें पता था कि बेंजामिन ग्राम और डेविड डॉड जो जाने माने प्रतिविश्लेषक थे वहीं पढ़ते थे। उन्हीं गुरु से बफेट ने शेयर बाजार में निवेश करने के गुर सीखे। दोस्तों बफेट के पास जितनी संपत्ति है उसकी जीवन शैली उतनी ही सरल है। बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 5 दशक पहले खरीदा था। वो अपनी कार खुद चलाते हैं, ना तो उनके पास कोई ड्राइवर है ना कोई सुरक्षा गार्ड। वे कभी निजी विमान से यात्रा नहीं करते। वो अपने सभी सीईओ को साल में एक बार पत्र जरूर लिखते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट की शख्सियत को समझना या उनके बारे में कोई राय बना पाना शेयर बाजार की तरह ही बड़ी पेचीदा है। दोस्तों आज हम आपको कुछ वॉरेन बफेट के बेहतरीन टिप्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों नंबर 1, कमाई। कभी भी अकेली आय पर निर्भर न रहें। आय का दूसरा साधन बनाने के लिए निवेश करते रहें। नंबर 2, सफलता। जब मौके आते हैं तभी आप कोई काम करते हो। मेरे जीवन में एक ऐसा भी पल आया था जब मेरे पास उपायों का गठरा पड़ा था, लेकिन मुझे अगले हफ्ते कोई उपाय आता है तो मैं कुछ कर पाऊंगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नंबर 3, खर्च। यदि आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें आप खरीद रहे हो तो एक दिन आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा। नंबर 4, सेविंग। खर्च करने के बाद जो बचे उसे सेव न करें, लेकिन सेव करने के बाद जो उसे बचा उसे खर्च अवश्य करें। नंबर 5, जोखिम। कभी भी नदी की गहराई को 2 पैरों से नहीं नापना चाहिए। नंबर 6, निवेश। कभी भी अपने सारे अंडों को एक बास्केट में न डालें। नंबर 7, उम्मीद। ईमानदारी सबसे महंगा तोहफा है। छोटे लोगों से इसकी उम्मीदें ना करें। नंबर 8, इंसानियत। यदि आप इंसानियत के 1% लकी लोगों में भी शामिल हो तो आप 99% लोगों को इंसानियत सिखा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे Facebook पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें,
Thank you very much. Keep watching, keep learning.